तो सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ अ, जी, ऋषि, बोलिए बोलिए। श्री जी महाराज ने जैसे बताया प्रभु जी कि ये अहम ममत्व रूपी माया क्या है। इसी को ही तो माया कहते हैं। ये मैं और ये मेरा, ये भ्रम, वही माया। अब आप देख लो, मैं क्या क्या हूँ। तो मैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा कुछ मैं। किसी से भी आप जुड़े तो वो हो गया मैं, है ना। तो मैं यानी अहंकार, इसमें सब डाल दो, अहंकार में। और मेरा, जब तक मेरा है तब तक मैं है। यानी मेरा ज्ञान, मेरे रिलेटिव्स, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, है ना, मेरे माँ बाप, ये जो अटैचमेंट है ना, वो सारा अज्ञान की वजह से है। तो वही माया है। तो जहां जहां मैं आता है वो माया है, और जहां जहां मेरा आता है वो माया है। तो जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे मैं और मेरापन से छूटते जाओगे, माया से छूटते जाओगे। आप समझे। तो मेरा जी। ज्ञान, मेरी डिग्री, मेरा प्रोफेशन, मेरी इज्जत, मेरा ये मेरा वो, सब कुछ है ना, यही है। तो जिसको मेरा कहा है ना, वो सब जाने वाला है। वो सारा कुछ अभी दिखता है, और अभी नहीं दिखेगा। ये ऐसा है, आज तुम्हारे जीवन में है ये सब, कल नहीं भी रहेगा, कुछ और आ जाएगा, उसे मेरा कहने लगोगे, है ना। तो मेरा मेरा मेरा, और मैं ऐसा मैं वैसा, है ना। यही माया है, यही धोखा है, यही भ्रम है। तो जो है वो नहीं दिखता, और जो नहीं है वो सारा कुछ दिखने लगता है ना, उसी को ही माया कहते हैं। तो भ्रमित, अज्ञान, ये सब कुछ माया ही है। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और कुछ। नहीं प्रभु जी, बस इतना ही था। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, भगवान जो है अपने इतने भक्त वत्सल होते हैं कि करते तो स्वयं है सारा कार्य, हम्म। लेकिन भक्त के ऊपर, भक्त की मान बढ़ाने के लिए उसके अवगुणों को छिपा लेते हैं या नष्ट कर देते हैं, और उसके गुणों को ही उजागर करते हैं, और उसकी ही महिमा का गान करते हैं, और उसके एक किस्म से जैसे कृतज्ञ होते हैं। जैसे हनुमान जी, जब वो सीता जी की खोज करके आए और वो प्रभु जी के साथ बैठे थे, हम्म। उस टाइम रामचंद्र जी उनसे पूछ रहे थे कि बोलो वहां पे कैसे कैसे क्या किया, जबकि करने वाले तो वे खुद ही थे, लेकिन उनको श्रेय देने के लिए वो सब कर रहे थे ये लीला। हाँ जी। और उनको ये कह रहे हैं जी कि तुम्हारा इतना ऋण है मुझ पर, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, मेरा सिर आज तुम्हारे सामने ऊपर नहीं उठ रहा है। ये क्या लीला है प्रभु जी, जब खुद ही करने वाले हैं वो। हम्म। तो ये क्या। देखो, ये उनकी रीत है, ये उनकी लीला है, इसमें आनंदित होना है। तो हर एक भक्त को वो आगे लेके जाते हैं, अलग अलग तरीके से। देखो, जब अहमदाबाद में महोत्सव था, सारा कुछ, आप इतना एरिया देख लेना कि 1 किलोमीटर बाय आधा किलोमीटर, कितना एरिया होता है। जी। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्टर्स, एलईडी, और वायर तो इतने थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी, इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना। जी। अब इतना एरिया में इतने सारे इलेक्ट्रिक वायर्स जो है, कंप्यूटर्स से लेकर बहुत कुछ था उसमें। तो वो शो चलाने का था, है ना। जी। अब ये जो है ना, रिहर्सल से लेकर कम से कम 2 महीना लगा था, और शो जो है कंटिन्यूस सुबह से शाम तक, है ना। जी। तो इतने सारे कंप्यूटर्स, इतने सारे प्रोजेक्टर्स, इतनी सारी लाइट्स। लाइट्स यानी देखो, वो पिक्चर में बड़े बड़े स्टेज पे कितनी लाइट्स होती हैं, जी। वैसा बड़ा बड़ा स्टेज, है ना। और इतने वायर्स,
आधा किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, इतना वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब कुछ। इसमें 2 महीने में कुछ तो होता है ना, जी कंप्यूटर्स में कहीं ना कहीं कुछ तो खराबी होती है ना। जी प्रभु जी। आप कहीं पर भी देख लो, इतना एकदम सटीक तो होता नहीं, नहीं होता जी। है ना। और कहीं ना कहीं देखो, इतने वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट इस सबसे ज्यादा इसी में होता जी ब्रेकडाउन हमेशा रहती है ना। ब्रेकडाउन जी से लेकर स्पार्क, आग, ये सब कुछ होता है। जी तो एक घटना ऐसी नहीं घटी, और सारा का सारा श्रेय महान स्वामी जी ने, जो जो डिपार्टमेंट सब संभाल रहे थे ना, और स्वयं सेवक और ये जो भी थे, उनको दिया, ये बात है जी। है ना। और उनके चरणों की धूल जो है ना, अपने मस्तक पर घिसी। बहुत बड़ी बात है जी। तो जो चीज अशक्य होती है, वो चीज वो कर देते हैं, लेकिन उसका श्रेय जो है ना, उस छोटे भक्त को दे देते हैं, सेवक को दे देते हैं। ये उनकी रीत है ना। जी प्रभु तो जी। ऐसे तो बहुत जी सारे प्रसंग है। ये जो दिल्ली का अक्षरधाम बना है ना, उसमें भी वही है, सारा कुछ अकेले हैंडल करते हैं, और सारा श्रेय सबको बांट देते हैं। और मेरे गुरु ने करा, मेरे गुरु और भगवान ने किया है, और आप लोगों ने किया है, ये ऐसा ही है। तो भगवान की वही रीत है। जी। जबकि सारे कर्तव्य के पीछे तो सारी शक्ति उन्हीं की है। हाँ, वो दिखता है। देखो, जो जो सेवक है ना, उसको सबको दिखता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जोर लगा दिया है, फिर भी नहीं हुआ था। अब परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही है। ये भक्त को और सेवक को पूरी तरह से भीतर तक समझ में आता है। उसके बाद में जो है ना, भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं किया। आप समझ रहे हो। जी तो अब वो सेवक क्या कहे बेचारा, है ना। जी तो ऐसा, तो ये उनकी करुणा, उनका प्रेम है, उसके सेवक को, के भक्त को आगे ले जाना, है ना। जी। ऐसा है एक। तो परमात्मा की रीत तो जो है ना, ऐसी अनोखी है। ये और दिव्य लीला है। जी इसे सुन के आनंदित होना है बस, और कुछ नहीं। और जी जितना इसे सुनोगे और आनंदित होगे ना, उतना आप निर्दोष होते जाओगे। सूत्र है, लिख लेना। भगवान की लीला जी दिव्य भाव से देखोगे, सुनोगे, और उस पर चिंतन मनन करोगे, या उसकी स्मृति भी करोगे, जी है ना, तो भी आपके भीतर के दोष हटते जाएंगे, आप निर्दोष होते जाओगे। सिंपल रास्ता है, सिंपल रास्ता, जी प्रभु जी। है ना, सरल साधना है निर्दोष होने की, है ना। तो कौन कौन सी बात बताई कि परमात्मा की लीला जी का चिंतन, परमात्मा की लीला का स्मरण, उसका श्रवण, सुनना, है ना, उसकी जी स्मृति, जी उस पर विचार करना, यानी हर तरह से उनकी लीला में रत रहना। जी प्रभु जी। इससे आप शुद्ध होते जाओगे, क्योंकि उनकी दिव्य लीला है, उनकी लीला सारी दिव्य है। मनुष्य चरित्र में भी दिव्यता है, इस तरह से आप लेना है। और इस तरह जी से करते करते आप खुद शुद्ध हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हो, और उस परम पद को प्राप्त हो जाते हो। सिंपल रास्ता है, बस और कुछ जी प्रभु। सोचना नहीं है इधर उधर। जी सारी दिव्य ही लीला है, बस यही देखना। जी प्रभु जी। तो देखो ना, प्रभु कितना आनंद आता है। एक पिक्चर देखते हो, उससे भी अनंत गुना आनंद परमात्मा की लीला होता है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। आपने कोई ऐसा घर देखा होगा जहां पर अभी कुछ महीने पहले ही जो है ना, छोटा सा बालक का जन्म हुआ जी है ना, 2 महीने का है, 5 महीने का है, सोया है, सो के जागता है, देखता है छत की ओर, मुस्कुराता रहता है।
हाथ पैर हिलाता रहता है, और घर परिवार वाले सब आसपास लिपटे हुए हैं उससे, है ना, सब देख रहे जी हैं, सब आनंदित हैं। और अगर उस छोटे से बच्चे ने ऐसा कह दिया ना, इतना भी आवाज निकाला ना, तो भी सबके चेहरे पे कितनी स्माइल आ जाती जी है ना। और कुछ अलग तरीके से उसने स्माइल की ना छोटे बच्चे ने, या कुछ अलग तरीके से आंखें भी घुमाई ना, जी तो भी सबके चेहरे पे एकदम आनंद छा जाता है। जी ये क्या है? क्योंकि वो छोटा बच्चा, सबको लगता है ये मेरा है ना, पूरे परिवार को ऐसा ही लगता है ना। जी तो आत्मबुद्धि है उसमें, पूरे परिवार को उस छोटे बच्चे के साथ बहुत लगाव है। और वो छोटा बच्चा निर्दोष ही है ना, बताओ कोई दोष है क्या उसमें? जी प्रभु जी। एकदम निर्दोष है। यानी निर्दोषता के साथ में आत्मबुद्धि है। जब इस तरह से हो जाता है, तब वो छोटा बच्चा की हर क्रिया दिव्य लगती है, जी प्रभु आनंददायी लगती है। आप कितने भी थके हो, ऑफिस से आए हो, है ना, और 2 मिनट भी आप उसके पास बैठ जाओ शांति से, देखो पूरा थकान उतार देता सही है प्रभु जी। है ना। तो दो चीज वहां पर है छोटा बच्चा में, कि वो जो है ना निर्दोष है, परम निर्दोष है। भले अभी वो बेहोश है, लेकिन निर्दोषता है वहां पर। जी और परिवारजनों की उसके प्रति आत्मबुद्धि, यानी बस सब कुछ वही बच्चा है मेरा, है ना, जी वो बच्चा ही मेरा सब कुछ है, इस तरह की भावना है। तब जाके वो दिव्य आनंद ट्रांसफर होता है, जी उसकी हर क्रिया में दिव्यता दिखती है ना। वैसे ही सत्पुरुष दिव्य है, वो सदा से निर्दोष ही है, उसमें कोई दोष है ही नहीं। जी प्रभु जी। तो दृष्टि वहां चेंज हो जानी चाहिए, कि सिर्फ शरीर बड़ा है उनका, वो है तो एकदम छोटे बालक की तरह। जी और वो है दिव्य। तो छोटा बच्चा अजागरूक है, लेकिन सत्पुरुष परम जागृति की अवस्था में है। जी और उसके प्रति आत्मबुद्धि, यानी अब वो सत्पुरुष ही मेरा सर्वस्व है। जिस दिन इस प्रकार से हो जाएगा, तो सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है ऐसा बन जाएगा, और वो निर्दोष है, तो उनकी सारी क्रियाएं जो है ना निर्दोष ही लगेगी। जी यानी आप उस लेवल पे आ गए हो अभी, आप परम निर्दोष हो जाओगे। जी प्रभु जी। आपके भीतर फिर दोष टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो सत्पुरुष में आत्मबुद्धि, जी और सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। जी ये सारे पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, सत्पुरुष में आत्मबुद्धि, दूसरा पॉइंट सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, तीसरा पॉइंट सत्पुरुष सदा से निर्दोष ही है, जी दोष उसमें है ही नहीं। इस प्रकार का क्या कहते हैं कि ज्ञान, तब उनकी सारी क्रियाएं जो है ना दिव्य और निर्दोष लगती है, और आप भी परम निर्दोषता की अवस्था में आ जाते हैं। जी प्रभु जी। तो निर्दोष और शुद्ध होने का एकमात्र रास्ता आपको बता दिया, और कोई जी प्रभु रास्ता जी। नहीं है ना। जी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है दोष मुक्त होने का। जी क्योंकि अल्टीमेट जो टेस्ट है ना अध्यात्म का, वो प्रगट में निर्दोषता। जी आप ये लिख लेना सेंटेंस, जी प्रभु जी। अध्यात्म का अल्टीमेट टेस्ट जो है ना प्रगट में निर्दोषता देखना। तब तक आप पास नहीं है ना। अध्यात्म में आप चाहे कितना भी ध्यानी ज्ञानी समाधिस्ट ये वो सब कुछ हो, लेकिन जी प्रगट भगवान के चरित्र में अगर थोड़ा भी दोष दिख गया ना, तो समझना आपका सारा साधना जीरो, जी प्रभु और जी। आप अध्यात्म में जीरो लेवल पे हो। जी तो ये टेस्टिंग है, सत्पुरुष में निर्दोषता और दिव्यता, यही टेस्टिंग है। तो एक बार सत्पुरुष में पूर्ण निर्दोषता दिख गई ना, उनकी हर क्रियाओं में निर्दोषता दिखने लगी, यानी जी आप भी निर्दोष हो चुके हो। आप समझे?
जी प्रभु जी। ये होता है, क्योंकि आप जब निर्दोष हो जाते हो तब ही आपको ये सारा कुछ दिखता है। जी। और तब हर तरफ निर्दोषता दिखेगी, उनकी बनाई हुई पूरी सृष्टि में जीव जंतु मनुष्य से लेकर सब कुछ निर्दोष दिखेगा। फिर आपको कोई गाली देगा तो निर्दोषता ही दिखती है उसमें, जी। है ना। तब आप जो है ना मुस्कुराते हो। तो ये वो अवस्था है। तो वहां तक पहुंचने का रास्ता वो पूरा बता दिया, जी। है ना। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस प्रभु जी ये संभव है, ये हो जाता है, मतलब ये हो रहा है प्रभु जी। हाँ, ये धीरे धीरे होगा। हाँ जी। ये कैसे होगा क्योंकि पता ये, है? जब जी। आपका पूरा ध्यान सत्पुरुष में रहेगा ना और उनकी दिव्यता में रहेगा ना, तब ये तभी संभव है। जी। और सत्पुरुष से अगर प्रेम है ना तो ही संभव है। जी। तो सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति ही आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन हो जाता जी प्रभु जी। है ना। तो सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति, ये एक सेंटेंस में से अनंत सेंटेंस निकलता है। ये एक साधना से अनंत साधनाएं निकलती, और सारी साधना का फल एक में समा जाता है। तो सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति, उसमें सारी साधना समा जाती। जी। आपको कोई अलग से साधना करने की आवश्यकता ही नहीं। जी प्रभु जी। अगर सत्पुरुष आपको ध्यान में बैठने को कहे ना, तो आप उस ध्यान को साधना मत समझ लेना, उस ध्यान को आप आज्ञा समझ लेना कि जी। आज्ञा है इसीलिए बैठा हूं, है ना। आपकी सारी साधना तो खत्म। एक जी प्रभु। सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति में ही आपकी सारी साधना खत्म हो जाती। तो ऐसा है। सही है प्रभु जी। तो सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति इज इक्वल टू सारी साधनाओं का सार। ये लिख लेना, ये सूत्र है। जी। तो इस सूत्र को पकड़ के कोई भी साधक चल सकता है कि वो देखता है ना, कि मैं जी। अनंत साधनाओं के बाद में क्या पाया क्या। तो सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति हुई, अगर नहीं तो फिर वो अनंत साधना फेल है। और एकमात्र सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति हो गई तो पृथ्वी पर जितनी भी साधना है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी भी साधना है, वो सारी साधनाओं का फल मिल गया। जी प्रभु जी। इतना सरल है। देखो ये शॉर्टकट है सारे। जी। ये बात है। सही है प्रभु जी। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? बस ये कंसेप्ट मेरा बहुत बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। हाँ जी। तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई बोलिए बोलिए। तो ये मैं ये कह रहा था कि जो सत्पुरुष होते तो उनको सब जगह मतलब आत्मा या चेतन नहीं दिखाई देता है। सत्पुरुष को? जी प्रभु जी, उनको सब जगह आत्मा या चेतन या परमात्मा ही दिखाई देते हैं। नहीं, उनको तो सब कुछ दिखाई देता है। उनको अच्छा। आत्मा परमात्मा चैतन्य से लेकर फिजिकल वर्ल्ड या जो भी है सब कुछ देखते हैं वो तो। अच्छा। वो तो वो तो सब कुछ देखते हैं। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। तो जिसने कुछ पा लिया है वो बताइए हमें। तो जैसे गुरुजी आप मुझे सारी चीज़ें मतलब सिखाते हो, तो जैसे बताते हो कि सारी दिव्य लीलाएं हैं वो संस्कार पे बेस्ड होती हैं, कि जैसे योगी जी महाराज का ही था, तो वो कैसे रिएक्ट करना है अगर कोई ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे भगवान का जब आपके शरीर में जब मेरे अंदर हुआ था, ऐसे प्रवेश हुआ था, तो जैसे लग नहीं रहा था ये बॉडी मेरी बॉडी है, लग रहा था उन्हीं की बॉडी है और बहुत हैवी थी और मैं देख रही थी। तो मुझे ये था कि क्या वो इसी मतलब इसी मनुष्य, जैसे अभी मनुष्य वाली बॉडी है, पर वो जब ये सब चीज़ें करते थे तो क्या उनकी ऐसी ही बॉडी रहती थी जैसे मैंने फील करी थी? तो वो तो सर्वशक्तिमान है, कौन सी भी बॉडी से काम ले लेते हैं, है नहीं, ना। जैसे वो हर जब प्रकार की बॉडी है उनकी। हाँ, पर वो जब से जैसे वो जब ये लीलाएँ करते थे,
तो मुझे तो नहीं लगता था उनकी बॉडी ये मनुष्य वाली रही होगी। दिखती बाहर से तो दिख रही होगी कि ऐसे ही है जैसे मनुष्य की है हम, जैसे, पर अंदर से वो कुछ अलग ही थी। मतलब देखो ढोल नगाड़े बजते रहते थे और पता नहीं जो सामने पड़ता था उसका सारा चीज़ें दिख जाती थी। और मतलब बस वो दिख रहा है कि इंसान के रूप में वो बोल रहा है, पर अंदर से तो ऐसा लग रहा था भाई पूरा एक्स-रे हो रहा है, जो-जो आ रहा है, जा रहा है, एक्स-रे के रूप में निकल रहे हैं बस, और वो बस कर रहा है और एक्स-रे चल रहा है लोगों का, कुछ मतलब तो वैसा भी रहता है, वो दिव्य बॉडी मनुष्य बॉडी में साथ मिल जाती है, हाँ, तो वैसा और होता है, बहुत आपने लेयर है। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया परमात्मा आपको ये सिखाते हैं कि ऐसे-ऐसे रहो, फिर परमात्मा जब आपके अंदर आ जाते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि भाई जैसे वो लीला करते हैं ना, ठाकुर जी को पहले रखो, ठाकुर जी को पहले पूछो। तो मतलब वो एक हाँ, चीज़ ये सिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर भी मैं बैठा हूँ, मेरे को पहले पूछो। मेरे को अपनी बॉडी मान के पूछो, खाया आप जब स्नान करो तो पहले आप स्नान कर लो, 1-2 मतलब 1-2 प मग पानी डालो, उसके बाद मेरे को आवाहन करो कि आओ स्वामी अब तुम नहाओ। और वो मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, जब पूजा करो तो आवाहन करो, जैसे वो लिखते नहीं, ठाकुर जी को पहले देखो, सामने बैठे हैं कि नहीं, ठाकुर जी को ऊपर बैठाओ, ठाकुर जी को खिलाओ, कहीं अच्छी जगह जा रहे हो तो पहले ठाकुर जी को मतलब बोलो कि ये देखो ठाकुर जी कितना सुंदर है। ये नहीं कि अपने में मगन रहो, और बहुत बाहर जाओ कोई चीज़ आए तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करो, फिर कोई ये करे या खुद खा रहे हो तो पहले उनको बुलाओ कि ठाकुर जी आओ आप खाओ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को सिखाई जाती है, तो फिर मैं क्या जब खाना खाती हूँ ना, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ, फिर याद दिलाते अरे तुमने खा लिया पूछा नहीं, देखो तुमने खा लिया। फिर कहीं जाते अरे तुमने फ़ोटो खिंचा ली, मेरे को नहीं बुलाया कि जाओ फ़ोटो, मतलब वो कहते हैं कि हर क्रिया में, हर कर्म में, बाहर भी जाओ तो वो जैसे नहीं उनका एक एग्ज़ाम्पल था, आप एरोप्लेन पे जा रहे हो तो ठाकुर जी को पहले रखो। तो इनका मतलब ये था कि हम अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो पहले बुलाओ, आओ स्वामी मेरे साथ चलो, आगे रखो। तो मतलब बराबर। एक-एक लाइन उनकी में पूरा मतलब 25 तरीके के आप मतलब पूरा बिहेवियर कि आप अपना कैसा बिहेवियर रखो, अगर आपको परमात्मा मिले हैं तो उनके साथ ऐसा रखो तो आप भी वैसे हो जाओगे। अरे और बहुत दिव्य। ये एग्जैक्टली सही स्टडी किया है आपने कि भगवान प्रथम, हर क्रिया में भगवान प्रथम, बहुत ही हाँ, अद्भुत। तो इसी तरह से ही जीना है हाँ, कि हर इसी क्रिया तरह में भगवान को प्रथम रखना है बस। और तो ये वो भी सिखा रहे हैं, वो बाहर के रूप से सिखा रहे हैं, अब हम तो उनको हाँ, साथ साथ घुमा तो नहीं सकते हैं, हम और संसारी है ना। जी, तो और जी, मानसिक जी। रूप से आप समझ रहे हो ना, हाँ, तो जैसे मानसिक उन्होंने रूप ये से भी ऐसा करना है। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास में भी जाओ तो डॉक्टर को अगर दिखाया तो उनसे बोलो स्वामी आप इनके अंदर आके मेरा इलाज करो। अगर आप बराबर। मेडिसिन खा रहे हो तो उनको उनकी क कथा वाचन सुनते हुए खाओ, उनको याद करते हुए खाओ। तो ये हाँ, सारी चीज़ें ना वो कहते हैं कि मैं आपके अंदर आ जाऊँगा और आपके जितने कष्ट हैं, जितने कार्मिक हैं, कुछ भी हो सब कटेंगे। और बराबर बराबर। रात में भी वो कहते हैं कितना भी थक जाओ, कुछ भी गाओ, कहानी सुनाओ, मेरी कहानी सुनो। मतलब मुझे मेरे से तो कहते हैं सुनाओ, मैं रात में भूल जाती हूँ। तो जो भी याद किया जैसे आप बराबर। कहते हो ना स्मरण करो तो उनको सुनाओ। और ये भी बताते हैं हम लोग कितना विचरण करते थे, थक जाते थे, एकदम होते थे, तब भी नाम नहीं छूटता था तब भी। तो ये जैसे डेली व्यवहार जो भी होता है कि हम थक जाते हैं, ये नहीं होता, भूल जाते हैं कि अरे हम इतना पर वो कहते हैं नहीं देखो मैं याद करता था भगवान को। ये भी करता था, तुम भी करो ऐसे रहो इसी तरीके से। तो बराबर है, आपने एग्जैक्टली सब सही बताया है। जी, तो क्या करना है, ये जो शरीर है ना, जी। उसी को ही भगवान के रहने का जगह बना दो। हाँ जी, यही सिखा रहे हैं गुरुजी, अभी तो यही सिखा रहे हैं मुझे। ठीक है। जी, जी, बहुत-बहुत आशीर्वाद मुझे। हाँ जी, हाँ जी। किसी को कुछ मिला होगा तो बताइए। प्रभु जी यही कह रहा था, आप मिल गए, सामने पापा मिल गए, और मतलब जैसे कि सब कुछ मिल गया प्रभु जी, और इससे आगे क्या मांग रहेगी अभी प्रभु जी? कोई बात। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते।